हेलो एंड नमस्कार टू ऑल। कोरोना कोरोना कोरोना, आज आप कहीं भी किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे वो घुमा फिरा करके आप कोरोना पर ही वापस आ जाते हैं। कोरोना अब हमारी लाइफ का ऐसा एक चीज़, एक हिस्सा बन चुका है जिसे हम अब अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हमें उसके साथ में ही रहना है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं आज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि कोरोना कब हटेगा और हम अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल जिएंगे। हम सभी जनरली ये हैं कि ये कोरोना हट जाए और हम सब लोग पहले जिस तरह रहते थे हम उसी तरह से रहें। लेकिन ज़रा एक बार सोच कर देखिए, क्या कोरोना फ्री लाइफ सच में नॉर्मल थी? क्या जब ये कोरोना नहीं था तो क्या हम सच में एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे? शायद नहीं, क्योंकि जब कोरोना नहीं था तब भी हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जब कोरोना नहीं था तब हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी हमारे इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती थी। हम एक दूसरे को लेकर के खुश नहीं रहते थे। हमारे अंदर ग्रीड था, हमारे अंदर गिल्ट था, गुस्सा था। लोग 100-100 रुपए के लिए एक दूसरे को मारते थे। इतनी ज़्यादा क्रोध, इतना ज़्यादा एक दूसरे के प्रति घृणा बढ़ गई थी। क्या ये नॉर्मल है? क्या ये कोरोना से ज़्यादा घातक नहीं है? क्या ये कोरोना से ज़्यादा हमें अफेक्ट नहीं कर रहा है? जब कोरोना नहीं था तो क्या हम ये नहीं सोचने लगे थे कि ये धरती सिर्फ हमारे लिए है? वी यूज्ड टू फील दैट वी आर द हार्ट ऑफ दिस सिस्टम। जबकि रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, जिसमें कि हमें कुछ रिसोर्सेज मिले हैं। हमें उन्हें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। हमें उन्हें सहेज करके उन सबको उनका एक्चुअल रिस्पेक्ट देना है। हमें किसी भी रिसोर्स को या नेचर को हार्म नहीं करना है। जबकि हम आज तक क्या कर रहे थे? हम हमेशा यही करते थे, हम अपने ग्रीड के लिए, अपने मतलब के लिए हम इस पूरे नेचर के साथ अभी तक खेल रहे थे। हमें ये लगने लगा था कि ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, हम इसे ओन करते हैं। और ये कोरोना ने नहीं, ये हमें डिवाइन ने दिखा दिया है कि वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर सिस्टम एंड वी आर नॉट द हार्ट ऑफ इट। ये सब चीज़ें हमारे लिए सिर्फ उस टाइम के यूटिलाइजेशन के लिए है और हम भी इसका एक हिस्सा हैं। ज़रा सोच के देखिए, क्या वो दौर जो था वो नॉर्मल था? जबकि हमारे पास सब कुछ था और हम उसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। हम मन मर्जी कुछ भी करे जा रहे थे। हम जानवरों को किसी भी तरह मारे जा रहे थे अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। हमने कितना कुछ नहीं डिस्ट्रॉय किया है, हमने कितना कुछ नहीं इस नेचर के साथ खेला है। वही चीज़ें आज हमारे पास लौट करके आ रही हैं इन द फॉर्म ऑफ कोरोना। तो कोरोना के पहले क्या ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी? बिल्कुल नहीं थी। कोरोना के पहले भी इंसान एक दूसरे से खुश नहीं था, परेशान था। कंपटीशन इतना था, एक दूसरे को देखकर हमें लगता था कि मुझे और ज़्यादा चाहिए, आई नीड मोर, आई नीड मोर। आज आपके पास क्या है? आज आपके पास बेसिक चीज़ें हैं जिनके साथ सिर्फ आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और उसके साथ ही आज आप किसी न किसी तरह खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि हम अननेसेसरी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास जो कुछ भी है, हम जिस भी हालत में हैं, हमें खुद से खुश रहना है। वी नीड टू बी हैप्पी विथ आवर ओन सेल्फ, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कोई इंसान अगर खुद से परेशान है, अगर खुद गिल्ट में है, तो वो कभी भी इस दुनिया में खुश नहीं रह सकता है। इसलिए वी नीड टू बी ऑलवेज हैप्पी विथ आवर ओन सेल्फ, एंड आफ्टर दैट वी नीड टू स्प्रेड दैट हैप्पीनेस ऑल अराउंड। तो अगर हम इस फ्रेंडशिप डे की बात करें तो फ्रेंडशिप डे में सबसे बड़ी जो फ्रेंडशिप है वो हमें सबसे पहले खुद के साथ करनी है, क्योंकि आई एम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माई ओन सेल्फ। मुझसे ज़्यादा मुझे और कोई नहीं जान सकता है। और ऐसे कई और फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हमें
बहुत अच्छे से रहना है एक बहुत अच्छा टर्म है, बहुत अच्छा वर्ड है जो कि हम शायद भूल चुके हैं टाइम के साथ, लेकिन हमें अब अपने आप को वो वर्ड याद दिलाना है, विच इज़ कॉल्ड कोएग्जिस्टेंस। तो अब हमें इस नेचर में, इस प्रकृति में हमें कोएग्जिस्ट करना है, हमें सब चीज़ों को लेकर के साथ में जीना है, तभी हम भी जीवित रह पाएंगे। अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को डिस्ट्रॉय करेंगे तो हम ही कहीं ना डिस्ट्रॉय हो जाए। इसलिए अब हमें हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जितना भी जो कुछ भी बचा हुआ है, हमें उनके साथ में एक नई शुरुआत करनी है। हमें हर चीज़ के साथ में फ्रेंडशिप स्टैब्लिश करनी है। फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप का सीधा सा मतलब ये होता है कि हम किसी भी एक चीज़ को या इंसान को इतना ज़्यादा हम लाइक करें, हम उसको इतना ज़्यादा पसंद करें कि मुझे ऐसा लगे कि मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। यही होता है ना फ्रेंड का मतलब। तो आज इस फ्रेंडशिप डे पर क्या हम ये नहीं सोच सकते कि मेरे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, ये जो नेचर है, वो सब मेरे फ्रेंड्स हैं और हर एक चीज़ को, हर एक इंसान को जीने का उतना ही हक है जितना कि हमें है। इसलिए लेट अस मूव टू कोएग्जिस्टेंस, लेट अस हैव फ्रेंडशिप विथ ऑल द रिसोर्सेज दैट वी हैव एंड लेट अस नॉट जस्ट लिव फॉर आवर ओन सेल्फ। खुद के लिए जीने से अच्छा है कि हम कोऑपरेटिव एग्जिस्टेंस करके, मतलब कोएग्जिस्टेंस करके हम जिए, तभी हम इस दुनिया में, इस धरती पर जीवित रह पाएंगे। नहीं तो ये एक कोरोना बहुत बड़ा अलार्म है हम सबको ये बताने के लिए कि अगर हम साथ में नहीं हैं तो हम ही नहीं रहेंगे। सो ऑन दिस फ्रेंडशिप्स डे, let us thank God and let us be friends to our nature and to all the resources and to all the people around us, because हम कभी भी अकेले नहीं रह सकते हैं। हमें हर वो चीज़, हर एक रिसोर्स के साथ में फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, तभी हम ह्यूमन बीइंग की तरह एक साथ रह पाएंगे। थैंक यू।